Hello everyone, my name is Amit Vats, ABES Institute of Technology, Ghaziabad. This is very important topic, Rabies test. जब D-Alembert रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, L इक्वल्स टू 1 यानी वहाँ पर लिमिट उसकी 1 आ जाती है और पीछे का कोई भी टेस्ट हम लगा नहीं पाते, यानी nth टर्म में n के कई बार मल्टीपल्स रहते हैं, तो फिर हम जो पीछे हमने टेस्ट पढ़े उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर वो सब टेस्ट फेल हो जाए तो हम राबीज टेस्ट पे आते हैं। तो राबीज टेस्ट को यूज करते हैं। राबीज टेस्ट क्या है? समीशन यूएन एक nth टर्म की सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। उसमें अगर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट L इक्वल्स टू 1 पर फेल हो जाता है तो हम राबीज टेस्ट यानी UN अपॉन UN -1 में से 1 को माइनस करते हुए n का मल्टीपल करते हैं और फिर n को अप्रोच करवाते हैं टेस्ट टू इन्फिनिटी पर। ये वैल्यू एक L वैल्यू देता है। अब अगर ये L 1 से बड़ा हो जाए तो जैसा कि वहाँ पर भी L के बड़े से कन्वर्जेंट होता था तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। L लेस देन 1 हो जाए, वहाँ भी होता था तो डाइवर्जेंट हो जाता है। और अगर L इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाए जैसा कि हमने डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में बताया तो टेस्ट फेल हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उसी को देखनी है जिसने हमारी डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की वीडियो देख ली हो, उसके बाद ही आप राबीज की वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा लॉजिक समझ नहीं आएगा। हमने डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों L इक्वल्स टू 1 पर फेल होता है, L इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 पर कैसे कन्वर्जेंट आता है, उस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया है। तो अगर वो L इक्वल्स टू 1 पर फेल हो जाता है तो मैं यहाँ आऊँगा और फिर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर यहाँ पर भी L इक्वल्स टू 1 पर फेल होता है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक टेस्ट, अगला टेस्ट होगा लॉगरिथमिक टेस्ट। फिर हम लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगा अभी लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वहाँ तक टेस्ट आपका जाएगा नहीं, फेल होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं बाई चांस हो जाता है तो आप उस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि L इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा अगर L लेस देन 1 हुआ, और टेस्ट फेल हो जाएगा अगर L 1 के बराबर हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इसे एक क्वेश्चन पर लगा के देखता हूँ। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हम लगाते कब हैं? मैंने बात की अभी, जब L इक्वल्स टू 1 हो जाता है और किसी भी nth टर्म में जब बार बार फैक्टर मल्टीपल में आ जाते हैं, n की पावर्स ज़्यादा हो जाती हैं और कॉमन पावर n नहीं होती। अगर कॉमन पावर n होती है तो मैं कोची रूट टेस्ट लगाता हूँ, लेकिन अगर कॉमन पावर n नहीं होती है, बार बार मल्टीप्लिकेशन n की होती रहती है, तो उसमें हम राबीज टेस्ट या डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज़ करते हैं। और डी-एलेम्बर्ट जब फेल होता है तो हम राबीज पर आते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखूँ, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, अगर इसका सॉल्यूशन मैं बनाना चाहूँ, चूँकि इसमें nth टर्म गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए इसकी nth टर्म को ही लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी nth टर्म को देखूँ तो ध्यान दीजिएगा आप भी, UN इक्वल्स टू, मैं देख रहा हूँ 1357 का मल्टीपल है और 1357 एक AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। A इक्वल्स टू 1 है और D इक्वल्स टू 2। तो मेरी nth टर्म की सीरीज बनाने का तरीका होता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2n और माइनस 1, यानी ऊपर जो आ रहा है वो 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1। और मैंने ऐसे क्यों लिखा स्टूडेंट? क्योंकि वो पूरे के पूरी सीरीज़ को मल्टीपल में लिए जा रहा है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि ये टेस्ट अप्लाई वहीं पे होता है जब हमारी जो nth टर्म होती हैं वो मल्टीपल में आ जाती हैं। ये टेस्ट सभी अप्लाई भी होता है, तो यानी वो nth मल्टीपल में है, तो इसीलिए मैंने उनको मल्टीपल में ही लिखा। अपॉन में अगर आप देखें तो अपॉन में कुछ हम ऐसे देख पा रहे हैं कि 1 4 7 10 की एक सीरीज बन रही है, यानी A इक्वल्स टू इसमें देखें तो 1 हो गया और D इक्वल्स टू देखें तो 3 हो गया, यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, यानी ये 3n और माइनस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10 अप टू एंड सो ऑन 3n माइनस 2। स्टूडेंट्स, ये मैंने n टर्म बना ली है। ध्यान से देखिएगा,
ये मैंने nth टर्म तो लिखी है, लेकिन इस nth टर्म में आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं 1357 का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, 1357 का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो चूँकि यहाँ पर अगर मैं इससे जस्ट पहले लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, तो वो होना चाहिए 2n-3। और अगर मैं यहाँ पर इससे जस्ट पहले लिखना चाहूँ तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3n-5। तो मैंने जस्ट दोनों पहली टर्म भी लिखी हैं। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मुझे un+1 निकालना पड़ेगा। तो un+1 क्या हो जाएगा, un+1 इज 1, 3, 5 अप टू एंड सो ऑन। जब मैं इसमें n की जगह n+1 रखूँगा तो ये 2n+1 हो जाएगा, और अपॉन 1, 4, 7 अप टू एंड सो ऑन। यहाँ पर भी अगर मैं इसमें रखूँगा n+1 तो ये 3n+1 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहले का अगर आप देखें तो यहाँ पर 2n-1 आएगा मल्टीपल में, और यहाँ पर 2n-2 आएगा। तो यानी ये आना ही है। तो अगर हम un+1 को चेक करें, un+1, तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इस un+1 में जो ये टर्म है, ये पूरी टर्म इतनी है, ये यानी ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड होने से कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर बचेगा 3n+1 और नीचे मिलेगा 2n+1, ये आएगा। यानी यहाँ पर मैंने देखा कि ये 3n+1 बन रहा है और यहाँ पर 3n+1 हो रहा है। तो उस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब मुझे लिमिट भी निकालनी होती है n →∞ पर un/un की। मैं टेस्ट को देख रहा हूँ फेल होगा नहीं या नहीं। लिमिट n →∞। अब n →∞ पर मैंने देखा तो ऊपर से 3n कॉमन आ रहा है, 1+1/3n, और नीचे से 2n कॉमन आ रहा है, 1+1/2n। ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू 3/2i, इट इज़ ग्रेटर देन 1, un इज़ कन्वर्जेंट। मुझे राबीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर ये वैल्यू 1 दे देता तो मुझे राबीज़ की आवश्यकता पड़ती। मैं एक और क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले मुझे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगाना है। जब डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तभी मैं राबीज़ पर जाऊँगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समीशन un इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये 1 हो जाता तो टेस्ट फेल हो जाता, और अगर 1 नहीं आ रहा है तो टेस्ट फेल नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं दूसरे क्वेश्चन में लेता हूँ, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को या क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूँगा तो उसमें un मुझे दिया है। un क्या है, 4n फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2n का फैक्टोरियल। un+1 देखूं तो 4n+1 n+1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n+2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर हम un/un+1 को देखें, un/un+1, तो चेक कर लेते हैं un/un+1 कितना आ रहा है। un/un+1 इक्वल्स टू un इज़
4 टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2n का फैक्टोरियल। सिमिलरली जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यानी जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा होगा कि 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 4 टू दी पावर n प्लस 1, n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। हमें लिमिट भी लेनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, चेक करते हैं। 4 टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन, इसे लिखा जा सकता है 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n इसे लिखा जा सकता है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे मैं फैक्टोरियल में ही लिख देता हूँ। ये ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 और 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 4 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n। 4 की पावर n कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल n भी फैक्टोरियल n से कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल का 2n भी कैंसिल हो रहा है। तो पूरे को सिंप्लीफाई करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऊपर 4n कॉमन आएगा n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 1 अपॉन 2n। नीचे से भी 4n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 1 अपॉन n। ये कैंसिल हो गया, वैल्यू 4 अपॉन 4 यानी 1 आ गई। टेस्ट फेल हो गया है, टेस्ट फेल, यानी डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया है। और जब भी डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट चूँकि un अपॉन un प्लस 1 काफ़ी बड़ा रहता है और वो फेल हो गया है, तो मैं नेक्स्ट टेस्ट पे जाऊंगा। तो नाउ अप्लाइंग राबीज टेस्ट। स्टूडेंट्स, हमें राबीज टेस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। और राबीज टेस्ट क्या है? राबीज टेस्ट क्या है? n इंटू un अपॉन un प्लस 1 और माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ इक्वल्स टू में कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। un अपॉन un प्लस 1 इज 2n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 और माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन चल रहा है, 4n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के 4n और प्लस के 2 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 8n और माइनस के 4 अपॉन में हो जाएगा
4 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से आ रहा है 4n और 2n, 6n हो जाएंगे और 6n में से माइनस यानी माइनस के 2n स्क्वायर हो रहा है क्योंकि एक n बाहर भी चल रहा है, और माइनस हो जाएगा 4n और अपॉन में n कॉमन निकाल दिया मैंने, यानी 4n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से भी हम कॉमन ले सकते हैं, अगर ऊपर से भी हम कॉमन निकाल दें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर माइनस के 2n स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n हो जाएगा अपॉन 4n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यानी वैल्यू जो है वो माइनस के 1/2 आएगी एंड दिस इज लेस देन 1, और लेस देन 1 होने का मतलब होता है कि समीशन un इज डाइवर्जेंट। यानी जब मेरा डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो जैसा पहले क्वेश्चन में वो फेल नहीं हुआ, तो चूंकि वो फेल नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने वहीं पर आंसर दे दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया। जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है तो हम राबीज टेस्ट पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया था तो मैं राबीज टेस्ट पर आया हूँ। तो राबीज टेस्ट ने बताया कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं अपने राबीज टेस्ट को। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि राबीज टेस्ट भी फेल हो जाता है। अगर राबीज टेस्ट फेल हो जाता है, इफ़ द राबीज टेस्ट fail, then applying another test, and the another test is logarithmic test. लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है? Let summation un is the series of positive terms such that limit n tends to infinity n log un upon un plus 1 equals to L. If summation un is convergent, if L is greater than 1, summation un is divergent if L is less than 1, and similarly टेस्ट फेल हो जाएगा अगर L इक्वल्स टू 1 हुआ, तो फिर अनदर टेस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन राबीज टेस्ट से स्टूडेंट आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन फंस जाता है तो आप लॉगरिथम टेस्ट पर जा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि हम क्वेश्चंस को वेरी करके देखेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशन कहाँ पे कौन सी डेफिनेशंस को यूज़ करना चाहिए। ये वीडियो भी आपको और देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।